क्या कोई शख्स अपने घर वालों की शिफात करवा सकता है? अगरचे कोई शख्स जहन्नम में जा रहा है तो क्या उसका कोई चाहने वाला या फिर उसका कोई रिश्तेदार उसको जन्नत की तरफ मोड़ सकता है? क्या ये चीज मुमकिन है? क्या ये चीज रियलिटी है या फिर फकत एक अफसाना है? इस पे बात करने जा रहा हूँ और ये एक असल वाकये पे बेस्ड है जो कि कल पेश आया मेरे साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बताया जाए, दिखाया जाए कौन है वो शख्स, किसने ये चीज किया और ये कारनामा किस तरीके से अंजाम पाए। सब पे बात करने जा रहा हूँ, उस शख्स से मुताल्लिक आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो देखते रहिए जरूर। برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। बात का आगाज करते हैं तो सबसे पहले हमने बात का आगाज इस तरीके से किया था कि क्या कोई शख्स अपने घर वालों की शिफात करवा सकता है? क्या ये चीज मुमकिन है कि अगर कोई जहन्नम में जा रहा हो, उसका फैसला जहन्नम कर दिया गया हो, तो उसके थ्रू यानी कि उसके जरिए से वो जन्नत की तरफ मोड़ दिए जाए? क्या ये चीज मुमकिन है? तो कल का एक वाकया है, एक शख्स का मुझको मैसेज आता है। वो शख्स कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तबीयत तो बांध ली जाए ताकि थोड़ा सा जो बिल्डअप है बाद में जब उसको जाके डिस्क्लोज करें तो आपको एहसास हो कि मैं किसके मुताल्लिक बात कर रहा हूँ। उनकी भी एक अलग ही बहुत खूबसूरत जर्नी है, लेकिन सब और बात का आगाज करते हैं इस तरीके से कि कल मुझको उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझको एक ऑडियो क्लिप, बल्कि 3 ऑडियो क्लिप्स भेजी, लेकिन पहले ही सुन के मैं मस्त हो गया और मैं खुशी से झूम उठा। मैं जानता हूँ वजह क्या है और वो भी जानते हैं वजह क्या है, लेकिन उनकी खाकसारी इस तरीके से है कि वो समवॉट दिखाते नहीं है, बताते नहीं है और अपने आप को खाकसार साबित करते हैं, क्योंकि जो मौला का चाहने वाला है वो अपने आप को खाकसारी से ही जोड़ के रखता है, क्योंकि जो उनका फकीर है वो जहां का अमीर है। तो उनको 3 ऑडियोज आई और वो जो ऑडियोज थी वो उनके किसी रिश्तेदार ने उनको भेजी थी और उस ऑडियोज में कुछ ऐसी बात थी जो कि मैंने जब सुनी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और बहुत ज्यादा मुझको दिल में एक खुशी पनप आई। तो वो ऑडियोज क्या थी, वो ख्वाब क्या था, मैंने कोई इजाजत से उनका आप कह सकते हैं सिग्नेचर के साथ कि हाँ उनकी रजामंदी है, अब आप लोगों के सामने वो ख्वाब पेश करने जा रहा हूँ। वो ख्वाब उनके किसी रिश्तेदार के, यानी कि उनका शायद कोई छोटा भाई, कजन भाई, कोई हो सकता है, भांजा, भतीजा, कुछ भी, मैं इस बारे में नहीं जानता। और उनका मैसेज उनको आया, उनके भाई का मैसेज उनको आया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ख्वाब उन्होंने उनको बताया। वो ख्वाब अब उनको मुखातिब करके वो बता रहे हैं। अब चले उस ख्वाब को सुनते हैं और देखते हैं कि आखिर उस ख्वाब में क्या कहा है उनके भाई ने उनको, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखा कि मतलब मैं उठाऊं और दुनिया खत्म हो गई है, सबका हिसाब हो रहा है वहाँ पर, और मैं तीसरे या चौथे नंबर पे खड़ा हूँ। पहले फारवाई पे एक पर्ची है, उस पर अरबी में लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है, मगर मुझे इतना पता है जहन्नम और जन्नत। तो फिर उस पर फारवाई का जो है जहन्नम मिल गया, उस पर लिखा हुआ था। फिर अरम भाई को भी जहन्नम मिल गया। फिर मेरी बात आई, मुझे भी जहन्नम में मिला, लिखा हुआ था उस पर। तो ये लोग सब जाने लगे। फिर एकदम से आप आ गए पीछे से, आपने मेरे कान में कुछ बोला और मेरा पर्चा बदल गया। फिर जो है मेरी आँख खुल गई। आपने ख्वाब सुना, आगे 2 और ऑडियोज है, मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। आगे और 2 ऑडियो सुनिए, फिर बात करते हैं इस पे। आपसे पहले मतलब उन्होंने एक पर्चा मेरे हाथ में दिया, उस पर मतलब मुझे पता तो नहीं उस पर जहन्नम या जन्नत लिखा है, मगर बड़ा फील हो रहा है कि उस पर जहन्नम लिखा है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। फिर एकदम से आप काले शर्ट में थे, मतलब वो जो गोल गले वाली जो होती है, आगे बटन थे 2, और काली पैंट में थे आप। आपने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, आपने मेरे कान में कुछ बोला, मतलब मुझे आवाज तो नहीं आई, मगर आप मेरे कान के पास आए और मेरे वो लिखे हुए ना बदलने लगे वर्ड सारे, और फिर उन्होंने उधर को भेज दिया मुझे। मतलब कुछ ऐसा था तो नहीं, वहाँ पर 2 लोग थे, वो भी इंसानों की शक्ल में। ऐसा भी नहीं है कि मुझे अल्लाह ताला दिख रहे हैं, पर इतना है कि उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है कि वो हैं इधर और वो देख रहे हैं मुझे यहीं पर ही, मतलब जरा सही ऊपर है मेरे। और आरम भाई और ये सब लेफ्ट जगह पे जा रहे थे जहाँ लाल लाल हो रहा था, और मुझे भी वहीं भेज रहे थे। मगर फिर जैसे मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने मेरी साइड चेंज करी तो मैं राइट साइड जाने लगा, और राइट साइड में सब वाइट वाइट था, सब बादल ही बादल ऐसे। आपने सुना वो 3 ऑडियोज आपने सुनी जो मैंने आपके सामने पेश की। तो इसमें पहली ऑडियोज में क्या होता है, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में और मुझको समझाने में। तो कुछ इस तरीके से वाकया पेश आया कि जो शख्स थे उनको किसी उनके छोटे भाई का मैसेज आता है कि एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हुई है और वहां पर जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा है, यानी कि दुनिया खत्म हो चुकी है, कयामत का दिन है और जन्नत और जहन्नम का फैसला हो रहा है। और यहाँ पर वो जो शख्स बयान कर रहा है अपना ख्वाब, वो मौजूद है तीसरी रो में खड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे खड़ा है, उसके पहले 2 उसके और भाई मौजूद है।
तो पहले भाई का जब नंबर आया तो उनका फैसला जहन्नम हो गया, दूसरे भाई का नंबर आया उनका फैसला भी जहन्नम हो गया, और जब तीसरे जो बयान कर रहे हैं, जो ये ख्वाब देख रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं आई विटनेस है, वो जब उनका नंबर आता है तो उनका भी जहन्नम आ जाता है और फिर ये घबराने लगते हैं, इनको एक अजीब सी वहशत जो है वो तारी होने लगती है। लेकिन तभी जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, जिस शख्स के लिए वीडियो मतलब बनाई जा रही है, जो इस पूरे सेंटर ऑफ अटेंशन है इस पूरी वीडियो में, वो शख्स आ जाता है और अपने जो शख्स ख्वाब देख रहा है उसको बयान करता है, बताता है कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा इसमें आज़म, कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा कलमा उसके कान में बोलता है या उसको बताता है कि जिसके जरिए उसका जो फैसला है वो तब्दील हो जाता है और वो जहन्नम के जरिए उसकी जगह उसके कॉन्ट्रोडिक्टरी जन्नत में चला जाता है। तो ये वाला जो ख्वाब है ये पूरा देखा गया और यहाँ पर वो बयान करते हैं कि मैंने देखा कि जब आप आए तो आप एक ब्लैक कलर की शर्ट या फिर एक गोल गले की नेक टर्टल नेक या फिर उस गोल गले की टाइप की सब बहुत शर्ट पहने हुए थे या टी शर्ट पहने हुए थे और आपने आके मुझको बचा लिया और फिर मैं जहन्नम की जगह जन्नत में चला गया, यानी कि बरज़ख का जो एक मामला था उसके बाद जन्नत और जहन्नम में मैं जन्नत में चला गया, जबकि मेरा फैसला जहन्नम में हुआ था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटरसेशन है एक तरीके से, और अहले बैत के लिए कहते हैं हम लोग कि जब आखिरी वक्त आएगा तो फिर जो अहले बैत के चाहने वाले, जो अहले बैत के मानने वाले हैं, अहले बैत जो है वो इंटरसेशन करके उनको जन्नत में पहुंचा देंगे। अब हम इस शख्स पे बात करते हैं कि आखिर ये शख्स कौन है, क्या ये इसमें आजम जानता है आसिफ इब्न वर्किया की तरह, या इसके पास कोई 72 अस्माओं का इल्म है, या इसके पास कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसा इसमें मुबारक है जिसके जरिए ये ऐसे कलामात या ऐसे करामात या ऐसी चीजें कर रहा है। तो चले सिंपली बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये शख्स है कौन। ये जो शख्स है ये हमारे दिल अजीज मोहतरम, बहुत ज्यादा मौला के चाहने वाले आशिकीन में से, नासरीन में से और बेशक मुहिब्बीन में से ताहा भाई हैं। ताहा भाई, मैं जानता हूँ ताहा भाई आप सुन रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा खाकसारी इख्तियार करते हैं, क्योंकि ये मौला का चाहने वाले की एक बहुत एक्सट्रीम कॉल रही है कि वो हमेशा खाकसारी से काम लेता है, लेकिन ये मेरा दिल चाहता है और ये उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरे मुतालिक आके बताओ, ये मैं खुद अपने बुनियाद से चीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि लोगों को पता तो चले कि आखिर क्या वैल्यू है। आप अहले बैत का मकाम जानते हैं, अहले बैत के चाहने वाले जो नौकरों के नौकर होते हैं वो ऐसे करामात जो है वो दिखा देते हो। तो यहाँ पर मेनली इस ख्वाब में क्या ताहा भाई को इसमें आजम जानते थे, अभी मैं ताहा भाई को आपको दिखाऊंगा अभी। तो मैं कुछ चीजें जो है ना, ये मैं कुछ प्लानिंग के तहत, यहाँ ये मेरी आप कह सकते हैं साजिश है, या मैं प्लानिंग के तहत कुछ चीजें ओपनली नहीं कहता। मैं चाहता हूँ जो अवाम है वो समझे कि किस चीज को मैं देना चाह रहा हूं और वो थोड़ा सा लेना चाह रहा है, और क्या मेरी बिलीफ है या मेरा अकायद है या अकीदा है। कभी भी मैंने कभी ओपनली कोई चीज नहीं कही, लेकिन हाँ समवॉट पर हिंट्स के जरिए या फिर मैं अपने एक्शंस के जरिए या अपनी बातों के जरिए, अपने कलाम के जरिए ये चीजें पहुंचा देता हूं कि आप तक हक पहुंच जाए। अक्लमंद लोग बेहतर जानते होंगे। तो यहाँ पर मेनली जो ताहा भाई है वो अपने भाई जो ख्वाब देख रहा होता है, जब उसका फैसला जहन्नम हो जाता है तो उसके पास आते हैं, उसको कुछ ऐसा बताते हैं, शायद कोई इसमें आज़म बताते हैं या क्या बताते हैं, नहीं कोई ऐसी चीज बताते हैं जिसके जरिए उसका फैसला तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें मेनली ताहा भाई ऐसा क्या करते हैं, मतलब ताहा भाई की जो पर्सनालिटी है या उनका जो बुनियादी अकीदा है उस पर बात करते हैं, उनके अकायद पे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो वो बिलीव करते हैं वो ऐसी कोई चीज होगी जिसके जरिए पूरे फैसले तब्दील हो जाते हैं और फैसले बदल जाते हैं। क्या मतलब इसके अंदर मेनली क्या हो सकता है? तो मेन जो आप पॉइंट निकल के आता है वो है इनका अकीदा या इनका अकायद, या फिर जो इनकी फिलॉसफी है या जो ये जो भी बिलीव करते हैं या जो भी इनके आप कह सकते हैं मकतब फिक्र है वो बहुत सही है या वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तभी इसी के जरिए उन्होंने अपने खानदान वालों की बख्शिश करवा दी, अपने खानदान वालों को जहन्नम से जन्नत तक पहुंचा दिया उनके अकायद वो कलिमात अदा करके। वो कलिमात क्या है वो मैं ओपनली नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं वो चीजें सारी आपको बयान कर दूंगा, अभी करूंगा। तो चलिए पहले ताहा भाई का जो रुख अनवर है या जो उनका चेहरा है उसको देखते हैं और आपको समवट में कुछ हिंट्स देना यहाँ पर चाहूंगा और आप थोड़ा, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब इनके पहनावे से, इनका जो एक हुलिया है और इनका जो चाल चलन है या जो इनका मतलब जो उनका रुख है उसके जरिए शायद आप महसूस कर सके ये किसको मानते होंगे या किसके चाहने वाले होंगे या किसका जो एक ढंग अपनाए हुए हैं, जो एक पूरा आप कह सकते हैं मुजस्समा बनाए हुए अपने आप को, वो किसकी तरह है और वो किसके ऊपर मतलब किससे मुशाबे रखता है। तो चलिए हम लोग इनकी पिक्चर्स देखते हैं एक के बाद एक, और जो अक्लमंद लोग हैं मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहली पिक्चर देखें, ये ताहा भाई है और बहुत खूबसूरत इंसान, दिल से भी, अकीदे से भी और सबसे पूरे मुकम्मल तौर पे बहुत दिल के अच्छे इंसान। तो ये पहली पिक्चर है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, थोड़ा देखें कि क्या ये इनकी क्या बिलीफ होगी अगर इनका ऐसा पहना हुआ है। देखें
दूसरी पिक्चर देखें, तीसरी पिक्चर देखें, इनका दाढ़ी रखने का तरीका, ये कोई ऐसे मौलाना वाली दाढ़ी है नहीं, और जो इनका अमामे का स्टाइल है वो भी कोई मौलाना मुफ्ती या कोई अल्लामा की तरह तो नहीं है। लेकिन आप बेहतर समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसका, कि किस तरीके से है। देखिए इनकी दाढ़ी का तरीका, कोई दाढ़ी इतनी तो नहीं है कि जो अल्लामा मुफ्ती या मुहद्दिसीन या कोई मुनाजर रखते हैं वैसी तो नहीं है, बहुत छोटी सी सिंपल सी है। लेकिन ये किससे मुशाबे है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, जानने की कोशिश करें। मैं ओपनली नहीं कह सकता, ये मैंने खुद अपना एक रूल बनाया हुआ है कि मैं अपनी बातों के जरिए और अपने अकायद के जरिए और अपनी जो मेरे जो एक पूरा जो मैं फॉलो करता हूं ना, वो मेरी पर्सनालिटी में अगर दिख रहा है तो लोग उससे मुतासर हो, ना कि ये कि मैं किसी चीज के ऊपर इन्फोर्स करूं कोई भी चीज। ये एक और पिक्चर देखिए इनकी, आपको मैं सिर्फ पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं, आप सिर्फ देखते जाए ये किस तरीके से, मतलब ये किस में मिलते होंगे आप खुद देखें। ये वाली पिक्चर इनकी देखें कि दाढ़ी किस तरीके से है, और इनका जो एक अमामा है वो किस तरीके से वो लिए हुए हैं, और ये सारी चीजें, ये पिक्चर्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके आ रही होगी, और मतलब ये सारी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई। अब आप शायद जो अक्लमंद हो वो समझ होगी किसकी बिलीव करते होंगे और ये किसके मानने वाले होंगे, इनका क्या अकायद होगा, इनका क्या अकीदा होगा। मैं ओपनली इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बहुत ज्यादा फिर इनके साथ आ जाएगा, क्योंकि मैं एक यूनिटी की बात करता हूँ पूरे वर्ल्ड रिलीजन्स की, तो फिर मैं कुछ और बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये क्या बिलीव करते होंगे। ये मौलाना वाली दाढ़ी अगर तो नहीं रखे, और इनकी मूछें भी हैं, और ये मतलब एक अमामा भी पहने हुए, तो बहुत मॉडर्न होने के साथ साथ भी किसी का हुलिया अपनाए हुए हैं, और मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या, इनका जो अकायद है, इनका जो अकीदा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। और इनके जरिए, मतलब ये जो शख्सियत है, इनके जरिए उनके फैसले जो है वो तब्दील हो गए और वो जहन्नम से जन्नत की तरफ चले गए। तो इनका जो अकायद है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। हालांकि ये ख्वाब है, एक ख्वाब है, लेकिन वो जो ख्वाब है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस तो होता ही है। और जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो दूसरों के ख्वाबों में आके गाइडेंस और उनकी प्रेजेंस और उनकी वैल्यू फील करवाते हैं। अब जिसने वो ख्वाब देखा है, कहीं ना कहीं वो सोचने में तो मजबूर होगा ना कि यार ये मेरा भाई है, मेरे दो और भाई है, वो दो और भाई जहन्नम में जा रहे हैं, जबकि हम सबका अकीदा डिफरेंट है। तो फिर ये जो ताहा भाई है, इनके अंदर ऐसा क्या मुख्तलिफ चीज है, ऐसी क्या डिफरेंट चीज है, ऐसे क्या इनके अंदर एक डिफरेंट एक्स फैक्टर है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर बन गया जन्नत और जहन्नम के बीच में। तो अब वो कहीं ना कहीं शख्स जाएगा इनके पास और इनसे बात करेगा, इनसे पूछेगा, और फिर ये इन पे डिपेंड करता है वो कैसी चीजों को हैंडल अप करते हैं। और मैं चाहता हूँ ये बहुत अक्लमंद शख्सियत है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से सही लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोग समझ के होंगे किसके बिलीव करने वाले हैं। और अब आप, मैं एक और हिंट दे दूं, जो और बड़ा हिंट है कि ये जिसको मानते हैं हम उनको मानते हैं, और हम जिनको मानते हैं वो ये उनको मानते हैं। क्या इससे भी बड़ा कोई हिंट देने की जरूरत है? आप भी लोगों को, मैंने कभी ओपनली नहीं कहा कि मैं किसको मानता हूं, मतलब कि एज कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल नहीं किया ना, ये इस्तेमाल करते हैं। और ये तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ही खाकसार इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कई दफा तकल्लुफ में इतनी ज्यादा तवज्जो चली जाती है कि जो असल मकसद फिक्र है वो बात उस पर हो ही नहीं पाती है। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इनका क्या अकायद होगा। तो यहाँ पर ये बात है कि जिन्होंने ये ख्वाब देखा उनको चाहिए कि जो इनके अकायद है उस पर जाके बात करें, उनसे जाके सीखें, उनसे जाके समझे, और फिर सारी रिसर्च करने के बाद अपने आप को उस तरफ मुतवज्जे करें। ये मेरा बिलीफ है। और हमेशा की तरह ये मैंने चाहा कि इनको मुताल्लिक आपको बताऊं, ये ताहा भाई है, और ये इसी जर्नी में मेरे यूट्यूब की जो एक मौला के मुताल्लिक जो एक जरिया चलता चला आ रहा है, उसमें इसी जर्नी में मुझसे जुड़े और इसी आप कनेक्टेड है, और काफी मोहतरम है हमारे लिए, काफी ज्यादा मतलब नासिर है मौला के, इंतजार कर रहे हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ, इस बात को मानता हूँ कि जितना भी कंटेंट होता है वीडियोस का, उसका बहुत डिफरेंट हम लोग थियोलॉजीज, एस्पेक्ट्स, फिलॉसफी, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म सब पे बात करते हैं। लेकिन मकसद एक जो आखिर में बताता हूँ वो ये है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, इस बात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरे और आपके मौला आने वाले हैं। और याद रखिए कि तेरी कोई बुनियाद नहीं, तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई बिसात नहीं, क्योंकि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।